यीशु ने यह दृष्टांत परमेश्वर के प्रेम और क्षमा को समझाने के लिए सुनाया। एक धनी व्यक्ति के दो बेटे थे। छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा, मुझे मेरा हिस्सा अभी दे दीजिए। पिता ने उसे उसका हिस्सा दे दिया। छोटा बेटा घर छोड़कर दूर देश चला गया और वहां अपना सारा धन गलत तरीकों से बर्बाद कर दिया। कुछ समय बाद उस देश में भयंकर अकाल पड़ा और वह गरीब हो गया। खाने के लिए मजबूर होकर उसने एक व्यक्ति के यहाँ काम करना शुरू किया, जहाँ उसे सुअर चराने का काम मिला। वह इतना भूखा था कि सुअरों का खाना खाने की इच्छा करने लगा। तब उसे होश आया और उसने सोचा, मेरे पिता के नौकरों के पास भी पर्याप्त खाना होता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिता, मैंने आपके और ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है। मुझे अपना बेटा मानने के योग्य नहीं समझिए, मुझे एक नौकर की तरह रख लीजिए। वह अपने पिता के पास लौट गया। जब वह अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखा और खुशी से उसकी ओर दौड़कर उसे गले लगा लिया। बेटे ने कहा, पिता, मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। अब मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूँ। लेकिन पिता ने अपने सेवकों से कहा, जल्दी से सबसे अच्छा वस्त्र लेकर आओ, उसकी अंगुली में अंगूठी और पैरों में जूते पहनाओ। एक मोटा बछड़ा लाकर उसे मारो और हम सब खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा बेटा जो खो गया था वह अब मिल गया है, जो मरा हुआ था वह अब जीवित हो गया है। बड़ा बेटा जो खेत में काम कर रहा था, यह देखकर गुस्सा हो गया। उसने पिता से कहा, मैं इतने सालों से आपकी सेवा कर रहा हूँ, कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आपने मेरे लिए कभी ऐसा उत्सव नहीं मनाया। पिता ने उत्तर दिया, बेटा, तुम हमेशा मेरे साथ हो और जो मेरा है वह तुम्हारा है, लेकिन हमें खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा भाई जो मर गया था अब जीवित है, जो खो गया था वह अब मिल गया है। पाठ। यह कहानी परमेश्वर के असीम प्रेम और क्षमा को दर्शाती है। चाहे हम कितनी भी गलतियां करें, अगर हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमें हमेशा अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। यह कहानी हमें दूसरों को क्षमा करने और सुलह के महत्व को समझने की भी शिक्षा देती है।